विकास के लिए लाया गया है, क्योंकि विपक्ष का यूसुफ भाई ना करो यार, मेरा हाथ उठा रहा है पीछे। माफियाओं का संरक्षण करने का आचरण है, वो बजट और विकास से उनका कोई रिश्ता नहीं रहता है, इसलिए उसकी आलोचना करते हैं। ये अनुपूरक जो आया है, ये प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, लोग चिकित्सा सुविधा के लिए, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो ये अनुपूरक आया है वो बहुत उपयोगी प्रदेश के विकास के लिए। सर सपा कह रही है मूल बजट नहीं खर्च हो सका, अनुपूरक की क्या जरूरत होगी? वो समाजवादी पार्टी को मैंने कहा ना, उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका तो गुंडों अपराधियों माफियाओं से लेना देना है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन विकास के लिए जो भी जरूरत होता है उसको अनुपूरक के रूप में लाया जाता है, और बजट बहुत शानदार ढंग से खर्च हो रहा है, और हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, और अनुपूरक सहित जो बजट है उसको हम लोग खर्चा करेंगे और प्रदेश के विकास में विधायकों के बाद ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है, ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई है लखनऊ में। मुझे लगता है कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो इसको ब्राह्मण और क्षत्रिय और पिछड़ा और वर्ग से जोड़ के मत देखा करिए। विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, हम सदन में भी मिलते हैं, घरों में भी मिलते हैं, मंत्रालयों में भी मिलते हैं, तो मिलना यह एक अलग विषय है, अलग चश्मे से नहीं देखना। सर एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी के आगमन का बेसब्री से उत्तर प्रदेश और लखनऊ इंतजार कर रहा है, और परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत रत्न भी हैं, लखनऊ जो कर्मभूमि थी उनकी, यह जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, कल उनके जन्म शताब्दी का वर्ष भी है, और प्रधानमंत्री जी का आगमन यह पूज्य अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि जो है वह देने का अवसर होगा, और बहुत बड़ा कार्यक्रम भी यहाँ पर होगा, समागम भी होगा। धन्यवाद। मतलब बोलो भैया। सर अनुपूरक बजट पेश हो गया है, आज चर्चा होगी, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रदेश को अराजकता की आग में 4 बार झोंकने के बाद भी उनकी पेट की आग शांत नहीं हुई है। प्रदेश में हजारों दंगे करा चुके हैं, गुंडे बदमाश माफिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना चुके हैं। अब जब माफिया विहीन स्टेट है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि मैं क्या करूं, अब कोई रास्ता नहीं उनको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी की दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाली है। उनके अराजक तत्वों को हमारी पुलिस ने ठिकाने लगा दिया है। अभी तक जितने भी माफिया प्रदेश में हुए हैं उनको महिमा मंडित और पुष्पित पल्लवित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकारों में ही हुआ है। आज प्रदेश अमन चैन के राह पर है, डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी की दाल नहीं गलेगी। प्रदेश में 27 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का कल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। हम सबको पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जन्म शताब्दी है, ऐसे अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं कह सकता हूं कि बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का आपको समवेत दर्शन प्राप्त होंगे। एक बड़ा पार्क बनाया गया है, और वहां पर वास्तव में आप देख पाएंगे भारत माता के जो सच्चे पुजारी थे उनकी स्मृतियों को नमन करने के लिए एक बड़ा वहां पर कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं। सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन वहां प्राप्त करें।